समर्पण करता हूँ। भरतपुर, मथुरा, बांके बिहारी पहुंच गए। 5 किलोमीटर पैदल चले हम लोग। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद चौधरी अमित सिंह जी ने कहा, पंडित जी क्या इरादा है, लौट चलें? मैंने कि अब आगे आप बढ़ गए हैं और आप आगे आप बढ़ा रहे हैं तो बगैर दर्शन करने अब हम नहीं लौटेंगे। तो चौधरी साहब ने कहा कि वायदा करता हूं आपको वो दर्शन कराऊंगा जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आइए, बांके बिहारी प्रांगण में पहुंचे। आपको स्थिति क्या बताएं कि बयान नहीं कर सकते। 1 तारीख को कितनी भीड़ होगी। पकड़ते पकड़ते कपड़े पकड़ते स्टील की रेलिंग पे पहुंचे, अंदर पहुंचे जहां पे बांके बिहारी विराजमान होते हैं। चौधरी साहब ऊपर गए और वहां हमें खींच के वहां पहुंचा दिया कि बांके बिहारी जी बैठे हुए। अगर पुजारी हाथ न रोकता तो बांके बिहारी को हम छू सकते थे। अब अंदाजा लगा लीजिए, बांके बिहारी में हम जीवन का पहला अनुभव है। मैं तो श्री चौधरी अमित सिंह जी को हार्दिक बधाई दूंगा और आशीर्वाद दूंगा। मेरे पास कुछ है नहीं कि देर रात तरक्की करें, ऐसा अनुभव जीवन में हमें पहले कभी नहीं मिला जो हमें इस तरीके से दर्शन हुए। बांके बिहारी कई बार गए लेकिन झलक मिल पाती थी आंगन में, लेकिन वो दर्शन प्राप्त हुए हैं। हम तो इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अनुरोध करेंगे जिलाध्यक्ष जी आए और 2 शब्द अपने कहें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखो, व्यवस्था है कार्यक्रम की, आप लोग बुरा ना मानिए। आप ये समझेंगे हमने यादव जी से सार गर्वित सब कुछ उन्होंने बोल दिया है। वो ही सहमति शैलेंद्र यादव की परमिशन ले ली है, विजय सिंह तोमर से हमने कह दिया है, उनकी भी सहमति है, राधिका दास की भी सहमति है, ठीक है, रंजना रजनी भदौरिया जी की सहमति है। इसलिए कार्यक्रम आगे व्यवस्थित खराब न हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया वालों का भोजन भी है, आप लोगों का भी भोजन। कार्यक्रम इतना भव्य रखा है चौधरी साहब का, इसलिए मैं सब अमित सिंह को आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द अपने कहें। धन्यवाद जी। आदरणीय मंचासीन ठाकुर सतवंत सिंह चौहान, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय, हमारे अमित चौधरी, जैसा कि आप को हमारे पंडित जी ने सभी बातें बताई दी हैं अमित जी के बारे में, मैं भी 2 शब्द कहूँगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे आज से। हमारे पदम सिंह यादव जी एवं सभी पदाधिकारी, हमारी बहनें, सभी का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले वक्ता हमारे श्री देवेंद्र यादव जी बहुत जोशीले भाषणों से सब कुछ अवगत करा चुके हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई चीज शेष रह नहीं जाती है। सभी लोग किसान यूनियन के बारे में समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी इतना जरूर हम आपको बताएंगे कि इस यूनियन में वो ताकत है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी ताकत को मैं बखूबी इसलिए जानता हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद बहुतों को पता नहीं है अभी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ। इसकी ताकत वो है कि हम कुर्सी पर बैठे हुए अन्य लोगों की बात को सुनते हैं और दुत्कारते भी थे, लेकिन यूनियन का कोई भी व्यक्ति आ जाता था हमारे सामने तो हम खड़े होकर के उसका स्वागत करते थे। कहीं ऐसा न हो और मधुमक्खियां भी इसी तरीके से और इकट्ठी हो जाए हमारे गले को फेंके। आज वो पदभार परम आदरणीय हमारे सतवंत सिंह चौहान साहब ने हमें दिया है कि आज हम भी गले बांध पकड़ने की स्थिति में हैं। कोई काम कराने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि गले बांध पकड़ा ही जाए।
अभी एक दो घटनाएं हमारे सामने आई, बहुत ही गंभीर समस्याएं थी। हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे ठाकुर सत्यवान सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह भाटी जी, इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। हमने आगे बढ़ करके उसमें भाग लिया और आज हमें उसमें वो सफलता मिल गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसा कि राम लखन जी के बारे में अखबारों में भी निकली, आप लोगों को सोशल मीडिया पर सारी चीजें पता रही हैं। सोशल मीडिया के अलावा हमारे अधिकारी वगैरह सब जो है इस बात के लिए परेशान हो गए कि ये क्या बीमारी लग गई। पहले तो इसकी भाई के गुम होने की रिपोर्ट ही नहीं थाने में लिखी गई, इनको घुमाते रहे। हम लोगों के संज्ञान में आते ही हमने यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब के सामने अपना प्रत्यावेदन रखा। यहाँ से फोन तुरंत हुआ, इनकी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद और उनको हमने धरना प्रदर्शन की धमकी दी। उन्होंने सर्विलांस टीम लगाई, एसओ परेशान, पुलिस परेशान, हमारे पीछे 3 थानों की पुलिस जो है लगा दी कि कहीं धरना प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। फिर भी हमने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से अनुमति लेकर के धरना प्रदर्शन को रोक करके पुलिस को और समय दिया और फिर एक समय की बाध्यता हमने रख दी उनके सामने। ईश्वर की कृपा से पुलिस ने मेहनत की, हम लोगों का सभी का सहयोग रहा और इनका भाई 1 तारीख को पुलिस के सहयोग से चित्रकूट धाम से बरामद हुआ है सकुशल। ये इस संगठन की विशेषता। एक दूसरा प्रकरण हमारे यूनिवर्सिटी का, हमारे किसानों के 5 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश। भले ही हमारे बच्चों का दोष हो उसमें, लेकिन हमारे श्री देवेंद्र सिंह यादव जी का प्रयास रहा और उसमें सफलता मिलने का समय अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन मिल गई है समस्या। और मैं समझता हूँ आप लोगों के प्यार और स्नेह और सहयोग से वो सफलता अतिशीघ्र मिल जाएगी। हमें आश्वासन दे दिया है। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे वक्ता अभी और भी हैं। समय का अभाव जैसे कि मैं बता ही दिया है, पंडित जी ने कि बाध्यता है। फिर भी एक बात जरूर कहूंगा कि इस संगठन में कोई भी पद लाभ का नहीं है और इसमें आदमी का समय और पैसा खर्च करने की तो परेशानी हो सकती है, लेकिन लाभ बहुत बड़े हैं जिसको आप समझ नहीं सकते। लाभ यही है कि ये अकेला राम लखन अपने भाई की तलाश नहीं कर सकता, ये महसूस करते। पुलिस इनको झूठे मुकदमे में फंसा रही थी और हम 1 तारीख को गए, वहां की पुलिस को सम्मानित किया और वो किस तरीके से हमने इसको बचाया। ये पुलिस, ये हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ताकत है। और कोई भी व्यक्ति, हमारा सदस्य भी उतनी ही ताकत रखता है जितना कि एक जिलाध्यक्ष रखता है। मेरी नजर में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सभी लोग समान रूप से हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। आप ये न समझें कि हमें छोटा पद है या हमें मंच पर जगह नहीं मिली है। सबका सम्मान एक जैसा है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा है, किसी भी पद पर है, सबका सम्मान हमारे दिल दिमाग में वही है। और नहीं तो इस बात के प्रमाण हमारे कुमार साहब खड़े होकर के बताइए कि हम आपका फोन अटेंड करते हैं कि नहीं, या कोई भी बता दे मैं किसी का फोन अटेंड न करता हूं। मैं सभी का फोन अटेंड करता हूं। किन्हीं कारणों बस फोन अटेंड नहीं हो पाता तो मैं कॉल बैक करता हूं। किसी की कोई समस्या होती है तो मुझे कभी भी बताए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम समझाएंगे। हम अपने उच्च पदाधिकारियों को भी बताएंगे और समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से
स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों का सहयोग मुझे इसी तरीके से मिलता रहेगा और मैं वचन देता हूं कि आप लोगों को अपना सहयोग पूरा दूंगा तन मन धन से। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, मास्टर स्वराज सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मास्टर स्वराज सिंह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर सत्यवान सिंह चौहान जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्यवान सिंह चौहान जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित चौधरी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित चौधरी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। के सामने एक नाम की घोषणा कर रहा हूं और एक